हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो टेस्ट पेपर है वो उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान पर आधारित है, जिसमें आपके उत्तराखंड की विभिन्न योजनाओं और उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर्स है उस पर हमने ये वीडियो बना रखा है। आपको कैसा लगा करंट कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो हमारे एसएस स्टडी ऐप से अपनी इंटरमीडिएट लेवल की जो परीक्षा है, समूह ग की परीक्षा है, उसके लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके अलावा पीसीएस प्री कम मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो 1 अप्रैल से ऐप के माध्यम से हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस चलेंगी आपका जीएस उत्तराखंड प्लस सीसेट की, और जो एलटी के लिए यूनिट 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं 50 नंबर का जो है, उसमें भी हमारे आपके 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस स्टार्टेड हो जाएंगी। दोनों में ही रिकॉर्डिंग की सुविधा है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी। जो छात्र समय पर उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे वो रात में या जिस समय भी उनको समय मिलता है उसमें वो अटेम्प्ट कर सकते हैं क्लास को। तो वो दोनों ही कोर्सेज 1 अप्रैल से हमारे जो आपका ऐप है एसएस स्टडी उस पर उपलब्ध है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। बाकी दरोगा का तो हमारे लाइव क्लास चल ही रही है जो आपके 10:30 बजे से 2 बजे तक लगातार 3.5 घंटे चलती हैं। ऐप पर लाइव भी चलती हैं और रिकॉर्डेड क्लास भी उपलब्ध हैं। उसमें अब हम धीरे धीरे टेस्ट सीरीज भी लाने जा रहे हैं जो उसी कोर्स के साथ आपका कोर्स के साथ ही है, कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है। उत्तराखंड राज्य का पहला इन्वेस्टर्स समिट किस नाम से आयोजित हुआ है? उत्तराखंड का राज्य का पहला इन्वेस्टर्स समिट जो देहरादून में आयोजित हुआ वो आपका डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से आयोजित हुआ है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार की शिक्षा आचार्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? बच्चों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना इससे संबंधित है। 1 से 5वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक सामग्री उपलब्ध कराना, ये तो ऑलरेडी ही है। बच्चों को निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराना ये भी है, ठीक है। तो इसमें से संबंधित नहीं है 1 से 5वीं तक के बच्चों के निःशुल्क पुस्तक सामग्री उपलब्ध कराना, ये नहीं है, बाकी दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किशोरी शक्ति योजना प्रारंभ की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2000 से 2001 में आरंभ किया गया था, वित्तीय वर्ष में, किशोरी शक्ति योजना, जिसमें जो आपके किशोरियां हैं उनके सशक्तिकरण के लिए 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं उनको मजबूत बनाने के लिए, पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए, आपका स्कूल के माध्यम से उन्हें आयरन, फॉलिक एसिड या जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य चीजें होती हैं उन्हें उपलब्ध कराने के लिए ये योजना आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया, वो किस जिले की निवासी है? मानसी नेगी चमोली की निवासी है। हाल ही में चर्चा में इसलिए रही क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें आपका जॉब ऑफर की गई थी, जिसके लिए शायद इन्हें हाई स्कूल या जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है वो दोबारा पास करने की कोई शर्त थी, तो इन्होंने उससे नौकरी लेने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बारामंडल घाटी किस जनपद में स्थित है? बारामंडल घाटी आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अल्मोड़ा में आपका बारामंडल एक पूरा परगना ही है, मतलब एक तहसील है पूरी की पूरी आपका, जिसे हम एक आपका परगना बोलते हैं, जिले से छोटी इकाई। अगला, निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर से संबंधित असंगत है। मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ सही है, कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली ये भी सही है, खेतीखान का सूर्य मंदिर बागेश्वर ये गलत है, खेतीखान का सूर्य मंदिर चंपावत जिले में है ना कि बागेश्वर में। पलेठी वाला ये सही है, तो इसका सही आंसर सी होगा, खेतीखान का सूर्य मंदिर। अगला, पराक्रमो विजयते किस रेजिमेंट का विजय स्लोगन है? पराक्रमो विजयते आपका कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन है। कुमाऊं रेजिमेंट की जो सेना है उसका स्लोगन यही, मतलब उनका नारा है। किसी भी आपके युद्ध में जाने से पहले इसी का उद्घोष किया जाता है। आज हाल ही में साइबर अपराध को अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर योजना की शुरुआत किस नाम से की गई है? उत्तराखंड सरकार द्वारा जो साइबर अपराध, कंप्यूटर, इंटरनेट के द्वारा आपके घटित होने वाले जो अपराध हैं उन पर रोक लगाने के लिए ई सुरक्षा चक्र नाम से आपका हेल्पलाइन नंबर
शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, साल व सागौन के वन किस प्रकार के वन हैं? साल और सागौन के वन आपका उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय में ये आपके आर्द्र पतझड़ हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय में दो प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, जहां पर वर्षा का थोड़ा अंतर है, 20 से 25 सेंटीमीटर। अगर ज्यादा वर्षा होती है तो आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी पत्तियां थोड़ा बड़ी हो जाती हैं। उन्हीं के साथ मिश्रित रूप से आपके उन जगहों पर जहां 20-25 सेंटीमीटर उससे कम बारिश होती है, उन क्षेत्रों में आपका शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उन्हें उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। भारत के वनों को उष्ण कटिबंधीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत का अधिकतर हिस्सा उष्ण कटिबंध में है। तो उष्ण कटिबंधियों में पतझड़ वन दो तरह के हैं, आर्द्र और शुष्क। आर्द्र पर्णपाती के पत्ते बड़े होते हैं, शुष्क पर्णपाती के छोटे होते हैं। तो ये बड़ी पत्ती वाले वन है दोनों ही, और आपका इसीलिए साल और सागौन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में आते हैं। वैसे साल एक मिश्रित है जो शुष्क पर्णपाती में भी होती है, लेकिन सागौन नहीं होता। उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकरण वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकरण बागेश्वर जिले का हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा हुआ है देहरादून जिले का। देहरादून की अधिकतर आबादी आपका नगरों में रहती है, जबकि सबसे कम प्रतिशत आबादी नगरों में आपके बागेश्वर की रहेगी। चंद्र काल में खेनी कपलिनी कर लिया जाता था, गांव के सयानों से न्याय पाने हेतु देकर, घराटों पर लगने वाला कर कुली बेगार हेतु देकर। खेनी कपलेनी आपका कुली बेगार के लिए दिया जाने वाला कर था चंद्र काल में उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा संसदीय सीट से निर्वाचित होने वाले प्रथम सांसद कौन थे? अल्मोड़ा संसदीय सीट से देवी दत्त पंत पहली बार आपका सांसद बन करके गए थे। अगला क्वेश्चन है, कटबंदी मेला लगता है, कटबंदी मेला लगता है पौड़ी के खिरसू में। कटबंदी मेले का आयोजन पौड़ी के खिरसू में होता है। अगला क्वेश्चन है, आयुष ग्राम का संबंध किससे है? आयुष ग्राम का संबंध है आपका जो आपका आयुर्वेदिक शिक्षा है उसके प्रचार प्रसार और उस चिकित्सा सुविधा को हर गांव तक पहुंचाने से संबंधित है। तो ये आयुर्वेदिक शिक्षा और उसके प्रसार तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा को गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना है आयुष ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर चित्र किस पुरातात्विक स्थल में है? इसमें से सबसे जो आपका बनावट की दृष्टि से सबसे ज्यादा सुंदर चित्र है वो है ग्वारखा गुफा, जो आपके कहा जाता है कि इस गुफा में कभी गोरखे सोने वगैरह अपना छिपाने के लिए, लूट का सामान छिपाने के लिए प्रयोग करते थे, इसलिए इस गुफा को ग्वारखा गुफा नाम मिल गया। ये गुफा इन सब में आपके जो चित्र हैं उनकी दृष्टि से सबसे अच्छे चित्रों के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस पत्रिका ने असहयोग आंदोलन को अव्यावहारिक माना? उत्तराखंड की किस पत्रिका ने? ये समाचार पत्र आपका गढ़वाली समाचार पत्र था, जिसने किस पत्र ने असहयोग आंदोलन को अव्यावहारिक माना कि ये व्यावहारिक नहीं है? वो गढ़वाल समाचार पत्र था। अगला, दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक मोहन उप्रेती हैं, जिन्होंने आपका एक यहाँ की नाट्य और जो आपकी संस्कृति है, नाट्य और संगीत संस्कृति, उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि यहाँ की ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, ढलिया पूजा बोक्सा समुदाय द्वारा किस अवसर पर की जाती है? बोक्सा समुदाय ढलिया पूजा नए वर्ष के अवसर पर करता है। नव वर्ष के अवसर पर वहां पर ढलिया पूजा करने की परंपरा है। अगला क्वेश्चन है, किस कमिश्नर ने उत्तराखंड का विकास स्थानीय परंपराओं व जनभावनाओं के अनुसार किया? मतलब जो भी यहाँ चल रहा है उनके साथ बहुत छेड़छाड़ ना करके अपना प्रशासन उन्हीं की आपके जो व्यवस्था है उनके अनुसार चलाया। वो आपका कर्नल ट्रेल था, जिस पर अंग्रेज उस पर हिंदू होने का आरोप भी इसीलिए लगाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न झांकियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फूलदेई 2003 सही है, फूलों की घाटी 2006 सही है, नंदा राज्य 2014 ये गलत है। 2014 में उत्तराखंड जड़ी बूटी की जो झांकी थी उसे आयोजित किया गया था, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि ये 2014 वाला नंदा राज्य से संबंधित है। मौलाराम ने किस पवार शासक के
न्यायपूर्ण शासन की प्रशंसा की थी। मौला राम ने पवार शासकों के विषय में बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने न्यायपूर्ण शासन के लिए उपेंद्र शाह की आपकी प्रशंसा की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में उपस्थित होने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो दिल्ली दरबार में आपका सबसे पहले उपस्थित हुआ था कौन? दिल्ली दरबार में सबसे पहले भारतीय चंद उपस्थित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग के छात्रों की योजना है? दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना आपका शेड्यूल कास्ट, जो आपका क्या है, आपका अनुसूचित जाति के छात्र हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, असाती देव, खरपर देव और कल्याण राज देव किस वंश के राजा थे? ये आपका कत्यूरी राजाओं के महत्वपूर्ण नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप उत्तराखंड में किस स्थान पर सभाएं आयोजित हुई थी? बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, उसके विरोध में श्रीनगर पौड़ी में आपका सभाओं का आयोजन किया गया था। ये उत्तराखंड के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सीरीज हमारी लगातार चल रही है यूट्यूब पर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।